सद्गुरुदेव की पावन 136वीं जन्म जयंती हमें पावन बनाती जा रही है। आप सबों के अंदर जो उत्साह है, जो उमंग है, जो उल्लास है, आप सबों के अंदर जो प्रेम और भक्ति की भावना प्रत्यक्ष प्रकट दिख रही है, यह जो भक्ति भाव है, यह जो प्रेम भाव है, आप सबका और निरंतर तीव्रता से आगे बढ़ता रहे, भक्ति भाव आगे बढ़ता रहे। सद्गुरु की पावन जन्म जयंती पर यही सत्य संकल्प है। सद्गुरु हमसे रीझ कर कहया एक परसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भींज गया सब अंग, भींज गया सब अंग। जितना इस ज्ञान में, इस प्रवाह में, इस सत्संगति में, इस सेवा भाव में, इस साधना में अपने को भिगा लें, मन वचन और कर्म से निरंतर हम पवित्रता के ही पथ पर आगे बढ़ते रहें। हमारे कल्याण के लिए ही तो, जगजीवों के उद्धार के लिए ही तो दुखों से दुखी, त्रैतापों से तपित मानवता के कल्याण के लिए, उनके आनंद के लिए ही तो सद्गुरु सत्ता का प्राकट्य होता है, सद्गुरु सत्ता का प्राकट्य होता है। मैं तो कुतूहल मात्र से, सद्गुरु की वाणी कहती है, स्वर वेद की वाणी कहती है, मैं तो कुतूहल मात्र से मुक्ति द्वार से आए, वही शब्द का द्वार है, चेतन चेतन जाए। वह ज्ञान विशरा नहीं, स्मरण होय मोहि आए, यह महिमा प्रभु जानिए, भक्तन उर बस आए, भक्तन उर बस आए। तो सद्गुरु का प्राकट्य ही जगजीवों के कल्याण के लिए है, उद्धार के लिए है। यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान, स्वर वेद की यह धारा, सेवा सत्संग और साधना की जो त्रिवेणी ब्रह्म विद्या में है, सद्गुरु के प्रकाश से है, उसी पथ पर आगे चलकर ही तो शिष्य और शिष्याओं का जीवन परम आनंद और परम कल्याण का अनुभव करता है, परम आनंद और परम कल्याण का। सेवा सत्संग और साधना ही हमारे कल्याण का साधन है। विहंगम योग के प्रणेता, हम सबों के परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने इस ब्रह्म विद्या की धारा को, इस चेतन ज्ञान को समाधि के अनुभव के द्वारा प्रकट किया। ज्ञान के दो धरातल होते हैं, एक जो ज्ञान है वह
बौद्धिक है, जिसे हम भौतिक कहते हैं, एक ज्ञान बाह्य है जो हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। ज्ञान का जो विशिष्ट धरातल है, जो आत्मिक धरातल है, उस ज्ञान को चेतन ज्ञान कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं, विहंगम योग कहते हैं। सद्गुरुदेव ने साधना के द्वारा उस अनंत ज्ञान का, उस अनंत आनंद का अनुभव किया। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा, अमर लोक पहुँचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल, कहें सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। आदि अनादि काल से आत्मा संसार सागर में है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से सुख और दुख, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इन भोगों, इन पदार्थों, इन संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से। सद्गुरु की वाणी क्या कहती है? मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। आदि अनादि काल से जन्म और मरण का, कर्म और बंधन का यह क्रम चला आ रहा है। यह जो मानव जीवन है, यह कर्म समुच्चय है। कर्मों के कोष को ही हम मानव जीवन कह सकते हैं। कुछ कर्म हमारे संचित हैं, परमात्मा के आधार पर वे कर्म संचित हैं। और उन्हीं संचित कर्मों में से कुछ कर्म प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिनका इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना है। उन्हीं संचित कर्मों में से उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। आत्मा को कर्मों का फल प्राप्त होना है। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है।
ईश्वर न्यायाधीश है, वही हमारे कर्मों का साक्षी है, फल प्रदाता है। हमारे समस्त कर्मों को जानता है, उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के कर्म का कभी भी कोई संपादन किया नहीं जा सकता। वही हमारे कर्मों का अध्यक्ष है, कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें व्यथित करती हैं। बाहर जो हो रहा है वह हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि हमारा मन बाह्य संपर्क में ही अत्यधिक है। जैसे पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितनी तीव्रता से हिलने डुलने लगता है, वैसे ही बाहर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, बहुत बार हमारी आंतरिक स्थिति डमाडोल सी हो जाती है। तो जिसकी आंतरिक स्थिति मजबूत है, जिसकी आंतरिक शक्तियां विकसित हैं, मानसिक शक्तियों का विकास है, बाहर की बदल रही परिस्थितियों से वह नहीं घबराता, वह तो अपने आनंद में, अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। यह ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा संभव है। आदि अनादि काल से हम कर्म करते आ रहे हैं और उसका फल भी हमें प्राप्त होता आ रहा है। जिस प्रकार का कर्म है उसी प्रकार का फल है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जहाँ इच्छा शक्ति है, जहाँ ज्ञान शक्ति है, जहाँ प्रयत्न शक्ति है, सुख दुख और द्वेष का अनुभव है, वहाँ ही तो आत्मा है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानात्मनो लिंगम। तो आदि अनादि काल से यह जो क्रम है सुख और दुख का, यह जो क्रम है कर्म और बंधन का, यह जो क्रम है जन्म और मरण का, आदि अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। ईश्वर हमारे कर्मों का साक्षी है, उसे न्याय पसंद है। वह अन्याय नहीं करता, वह तो बस जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। वह दुख दे नहीं सकता क्योंकि उसके पास दुख है ही नहीं। जिसके पास जो वस्तु हो ही नहीं वो उसे कैसे दे सकता है। परमात्मा के पास दुख है ही नहीं तो वो दुख दूसरों को कैसे दे सकता है। वो कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है
उसे न्याय पसंद है, वो न्याय करता है, वो दुख नहीं देता, वह तो आनंद स्वरूप है, वह तो परम शांति स्वरूप है। हम सबके भीतर परम आनंद स्वरूप से परमात्मा ही स्थित है। सबके भीतर सूक्ष्म रूप से वही प्रतिष्ठित है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। सबके भीतर वही सत्ता सूक्ष्म रूप से स्थित है। जैसे मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन है, उसी प्रकार आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही स्थित है, परमात्मा ही स्थित है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। सद्गुरुदेव कहते हैं एक शकल असकंभ है, एक चलावनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छोड़ावनहार। एक शकल असकंभ है, सबका आधार है। सबका आधार है, दृश्य का अदृश्य आधार है, जड़ का चेतन आधार है, विनाशी का अविनाशी आधार है। एक सबका आधार है, उसी के नियम नियंत्रण में रहकर समस्त पदार्थ कार्य करते जा रहे हैं। ये सूर्य, ये चंद्र, ये पृथ्वी, ये ग्रह नक्षत्र सब अपना कार्य करते जा रहे हैं। कौन है जिसने इन सबको थाम रखा है? आपस में टकरा नहीं रहे, घूमते जा रहे हैं। वही सत्ता है जिसने सबको स्थिर थाम रखा है, अपने नियंत्रण में रखा है। सकल असकंभ है, सूक्ष्माति सूक्ष्मम। उपनिषद में ऋषि घोषणा करते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये, सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टा अनेक रूपम। जो दृश्य का वही आधार है, जो सब जगह मौजूद है, सबके भीतर वही प्रतिष्ठित है। एक सकल असकंभ है। एक क्या है? सद्गुरुदेव कहते हैं वो चलावनहार है। स्वरवेद की वाणी कहती है जिससे क्रिया हो रही है। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं स्टीफन हॉकिंग। वो कहते हैं सृष्टि के पीछे कंपन है, वाइब्रेशन है। कंपन तो है, थर्राहट तो है। ये कंप कहाँ से हो रहा है? ये कंप कहाँ से आ रहा है? इसकी भूमिका को वे स्पष्ट नहीं कर सके।